उत्तर प्रदेश से 2 और बिहार से 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बलिया का रहने वाला राज सिंह गिरफ्तार हुआ। बक्सर से विशाल श्रीवास्तव गिरफ्तार हुआ है। पश्चिम बंगाल पुलिस फिलहाल प्रेस नोट जारी करेगी। टोल प्लाजा पर पेमेंट से सुराग मिला। यूपीआई पेमेंट की लीड से पकड़े गए आरोपियों को बंगाल लेकर गई है एसटीएफ की टीम। 6 मई को सुवेंदु के पीए चंद्रनाथ की हत्या की गई थी। बाइक सवार बदमाशों ने चंद्रनाथ को गोली मारी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिसकर्मी प्रेस रिलीज के माध्यम से देंगे, लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि बिहार यूपी तक इस मामले के तार जुड़े हुए थे और आरोपी को लेकर गिरफ्तारी को लेकर यह खबर सामने आई है। तो सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का ये मामला है और हत्या का आरोपी बक्सर से गिरफ्तार हुआ है। 6 मई की रात को यह हत्या हुई थी। चंद्रनाथ की हत्या की गई थी और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पीए हैं चंद्रनाथ रथ, जिनकी हत्या हुई थी और हत्या करने वाला आरोपी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये बिहार के बक्सर जिले से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल टोल प्लाजा पर पेमेंट करने के दौरान कुछ लीड रह गए थे। यूपीआई पेमेंट की वजह से पुलिस को लीड मिली और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रौनक चौधरी हमारे साथ कोलकाता से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रौनक, क्या जानकारी है? बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस मामले के तार जुड़ रहे हैं। कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर तो देखिए हम अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 2 और बिहार से 1 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों को लेकर फिलहाल बंगाल एसटीएफ की टीम पहुंच चुकी है और इस मामले को लेकर एक प्रेस नोट भी जारी किया जाएगा कि कैसे इनके तार जुड़े हुए थे और क्या है ये पूरा मामला। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुवेंदु अधिकारी जो बंगाल के सीएम बनाए गए, उनके पर्सनल असिस्टेंट यानी उनके पीए की रात को हत्या कर दी गई थी और इस हत्या के आरोपी बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरोपी बताए जा रहे हैं। और फिलहाल इस पूरे मामले में पहला आरोपी जो बक्सर से गिरफ्तार हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल श्रीवास्तव इसका नाम है और हत्या का ये भी आरोपी बताया जा रहा है। दरअसल ये सभी जब इस पूरे कांड को अंजाम देकर लौट रहे थे तो टोल पर इन्होंने यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल किया और उसी यूपीआई पेमेंट की लीड के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो यूपी, बिहार और झारखंड तक इस मामले के तार जुड़े हुए हैं। बक्सर से विशाल श्रीवास्तव गिरफ्तार हुआ है। पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। यूपीआई पेमेंट की लीड से ये आरोपी पकड़े गए हैं और फिलहाल लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में और जितने भी आरोपी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई इस कदर ही की जाएगी। सुवेंदु अधिकारी के पीए यूपी, बिहार और झारखंड तक उनके तार जुड़े हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 6 मई की रात हुई थी चंद्रनाथ रथ की हत्या और ये खबर आपको बता दें कि पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश से जुड़ी हुई ये पूरी घटना है और इसीलिए इस मामले को अंजाम दिया गया, इस घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल क्या इन लोगों को हायर किया गया था? क्या इन लोगों ने आपसी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था? इस पूरे मामले को सघनता से लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रौनक एक बार फिर से कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, क्या जानकारी है आपके पास? पुलिस की टीम ने अब तक क्या एक्शन लिया है और कैसे यूपी से लेकर झारखंड तक इस मामले के तार जुड़ रहे हैं? देखिए चंद्रा रात को टीम की तरफ है। इसमें से जो राज सिंह है, मान रहा है कि राज सिंह ही वो शार्प शूटर था। इवन ये राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया है वेस्ट बंगाल पुलिस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। वो भी है, उसके अनुमान है कि ये तीनों लोग ही शार्प शूटर और ये यूपी और बिहार में चल रही जो है लोकल गैंग में ये लोग जुटते हैं और तीनों को ही गिरफ्तार करके आज कोशिश
गया है। तो तीनों आरोपी को पूछताछ चल रही, क्योंकि इन तीनों के अलावा भी और बहुत सारे लोगों का इस मामले में जुक्त रहने वाले का एक आशंका पुलिस कर रहा है। और ये राज सिंह जिसका नाम सामने आ रहा है, जो क्या बिहार बक्सर के रहने वाला है, वो इधर एक चंद्रा रॉथ को मर्डर करने के बाद ये राज सिंह विशाल श्रीवास्तव वेस्ट बंगाल से यूपी की तरफ चला गया था। और जिस टोल प्लाजा से इस लोगों का गाड़ी का टोल कटा गया था, उस टोल प्लाजा के फास्ट टैग को ट्रैक करके पुलिस के हाथ में अभी तक इस केस में हुए 3 लोगों को अरेस्ट किया है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और ये राज सिंह इसमें से शार्प शूटर है, अभी तक की ऐसी ही जानकारी हमको मिल रहा है। इसके बावजूद भी और कौन कौन इस मामले से कनेक्टेड है और किसने इसको सुपारी किलिंग दिया था, ये चंद्रा रॉथ मर्डर केस में एक बात पहले से ही सामने आ रहा था कि इस मर्डर केस में एक सुपारी किलिंग दिया था, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट किलर, प्रोफेशनल किलर को हायर करके शुभेंदु अधिकारी का पीए के ऊपर यह हत्याकांड चला गया था। इसके बावजूद भी ये 3 लोगों के छोड़कर और कौन कौन इस मामले से कनेक्टेड है, इस जानकारी के लिए अभी भी ये 3 लोग को पूछताछ कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। रौनक, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या झारखंड के धनबाद से भी इस मामले के तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, झारखंड के धनबाद, बिहार के बक्सर और यूपी, ये तीनों राज्यों में वेस्ट बंगाल के टास्क जो लोग, यानी कि ये 3 लोग छोड़कर भी झारखंड में कोई कनेक्शन नहीं था। एक यार इसको भी पूछताछ चल रहे हैं और एक लीड अभी तक पुलिस मिल रही है कि जो ड्राइवर था जिसने इस मामला होने के बाद इन लोगों को रेस्क्यू करके यूपी के तरफ गया था, उस ड्राइवर को भी पुलिस की तरफ से चल रही है। इसके बावजूद ये शार्प शूटर, प्रोफेशनल किलर है, ये शार्प शूटर कोई मर्डर केस में इस लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करके हायर किया जाता है कि जो गैंग है, इस गैंग से कोई कनेक्टेड, ये भी पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले को चलिए, बहुत शुक्रिया रौनक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे और इस पूरे मामले के तार फिलहाल उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले में जल्द ही पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी की जाएगी। बढ़ते आगे, देखिए, मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक रंजन कुमार पर सोशल मीडिया में टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार मुकुंद तिवारी को देर रात कोर्ट से जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि बेल मिलने के बाद मुकुंद तिवारी ने विधायक पर कार्रवाई की मांग उठाई। उनका यह आरोप है कि विधायक समर्थकों के साथ उनके घर पहुंचे, मारपीट की। वहीं विधायक ने मुकुंद पर आपत्तिजनक पोस्ट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच पड़ताल कर रही है। तुमको जो बोलना हमारा गुनाह नहीं था, न्यायालय हमको मतलब उनका आदेश था कि जेल नहीं, टियर 1 पे हमको छोड़े हैं। न्यायालय का सम्मान करते हैं। क्या हुआ था, क्यों आप मतलब आपसी कोई दुश्मनी है विधायक से आपकी? सर, कोई दुश्मनी हमारा विधायक जिसे क्या रहेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर सियासी गलियारे से बताएं, सम्राट सरकार में प्रशासनिक फेल बदल किया गया है। बिहार में 11 आईएएस अफसर का तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में भी फेर बदल किया गया है। संजय सिंह और लोकेश कुमार सिंह मुख्यमंत्री के सचिव बने हैं। कुमार रवि को स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। वहीं संतोष मलल को आपदा विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। और आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। लोकेश कुमार सिंह, कुमार रवि सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार के बनाए गए हैं। इसके अलावा हम आपको और भी जानकारी दे दें, संतोष मलल प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग के बनाए गए हैं। तो आईएएस अफसरों का जो तबादला हुआ है उससे जुड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसी बीच सचिव जल संसाधन विभाग के बनाए गए हैं मनोज कुमार सिंह, स्थानीय आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली के बनाए गए हैं। और इसी बीच अतिरिक्त प्रभार प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम अभय कुमार सिंह को बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 आईएएस अफसर हैं जिनके तबादले की जानकारी सामने आ रही है और आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। विभागों में ये तबादला हुआ है
और इसकी जानकारी सामने आ रही है। बढ़ते आगे देखिए, सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद पहली बार आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। बिहार में 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। परेश सक्सेना डीजे असैनिक सुरक्षा बने हैं, वहीं निर्मल कुमार आजाद डीजे प्रशिक्षण और सुधांशु कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ एडीजी यातायात के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। अमित कुमार जैन ईओयू के एडीजी बने हैं। नैयर हसनैन खान को बीएसएपी का एडीजी बनाया गया है। डॉक्टर कमल किशोर सिंह एडीजी रेलवे बने हैं, जबकि अमित लोढ़ा एडीजी तकनीकी सेवाएं और संचार बने हैं। वहीं एडीजी सुरक्षा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। अमृत राज एडीजी साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के बनाए गए हैं। इसके साथ ही विकास वैभव मगध रेंज गया जी के आईजी बने हैं और साथ ही साथ एस सुनील नायक एडीजी मानवाधिकार और विनय कुमार मदनी क्षेत्र के एडीजी बनाए गए हैं। रविंद्रन शंकरन एडीजी राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जबकि मनोज कुमार को शाहबाद रेंज का डीआईजी बनाया गया है। उपेंद्र कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर के आईजी बनाए गए हैं। संजय सिंह को आईजी प्रोविजन के, सुरेश कुमार को आईजी आधुनिकीकरण बनाया गया है। तो देखिए, सम्राट सरकार में जिन 16 आईपीएस अधिकारियों की भूमिका बदली है, उनमें सीनियर आईपीएस अफसर विकास वैभव भी हैं, जो करीबन 6 साल बाद फील्ड पुलिसिंग में लौटे हैं। उन्हें मगध रेंज का आईजी बनाया गया है और ऐसे में विकास वैभव ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपनी प्राथमिकता को गिनवाया है। अपराधियों से साठगांठ, अवैध वसूली, आम जनता को परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। विकास वैभव ने यह भी लिखा है कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बेहतर पुलिसिंग रही है। बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के वो आगे भी इसी नीति के तहत काम करेंगे ताकि पुलिस पर लोगों का भरोसा बरकरार रहे या बढ़े भी, अपराधियों में खौफ पैदा हो और वर्दी के रौब में किसी भी तरह का गलत काम करने से पहले पुलिसकर्मी 100 बार सोचे। तो देखिए, विकास वैभव एक सीनियर अफसर हैं जिन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अब किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की कार्रवाई पुलिस कर्मियों की तरफ से अगर की जाएगी तो वो सोच समझकर की जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अब उनकी भूमिका बदल चुकी है। सीनियर आईपीएस अफसर बन गए हैं विकास वैभव। 6 साल बाद फील्ड पुलिसिंग में लौटे हैं। उन्हें मगध रेंज का आईजी बनाया गया है और ऐसे में विकास वैभव ने जिम्मेदारी संभालते हुए ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया और अपनी प्राथमिकताओं को गिनवाया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों से साठगांठ, अवैध वसूली, आम जनता को परेशान करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। विकास वैभव ने यह भी लिखा है कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बेहतर पुलिसिंग रही है। बिना किसी भेदभाव, पक्षपात के वो आगे भी इसी नीति के तहत काम करते रहेंगे। तो विकास वैभव की प्राथमिकताओं को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। टीआरई 4 को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। दोपहर 12 बजे के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बैठक करेंगे। शिक्षा विभाग के एसीएस समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। कई महत्वपूर्ण मुद्दों और योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। टीआरई 4 के विज्ञापन में देरी की वजह मंत्री जानेंगे। पीटी मेंस को लेकर हो रहे विरोध पर भी समीक्षा होगी और आज की इस महत्वपूर्ण बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। शिक्षक बहाली समेत आगामी परीक्षा में पीटी मेंस पर प्रस्ताव। बीपीएससी के प्रस्ताव के बाद बवाल मचा हुआ है। आपको याद हो तो छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया था, उसके बाद एक्शन भी लिया गया और इसी एक्शन के अंतर्गत अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। टीआरई 4 को लेकर आज दोपहर 12 बजे के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बैठक करेंगे। बढ़ते आगे, पटना को लोगों को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। मंदिरी नाला पर बनी सड़क का आज सीएम सम्राट चौधरी उद्घाटन करेंगे और इस सड़क के बनने से लोगों को जाम से राहत मिलेगी। इसके साथ ही कई और फायदे भी होंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, पटना में आज मंदिरी नाले पर बनी सड़क का सीएम सम्राट चौधरी उद्घाटन करेंगे और इस सड़क का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दिवंगत पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा। और नवीन सिन्हा की आज जयंती भी है और ऐसे में पटना में नितिन नवीन ने शास्त्री नगर स्थित नवीन सिन्हा पार्क में जाकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, अपने पिता को याद किया है और आज पटना को मिलने जा रही बड़ी सौगात से लोगों का जीवन बेहतर होने की उम्मीद जताई है। जी की जयंती के अवसर पे
आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। उनके आशीर्वाद से पिछले कई वर्षों तक उनके क्षेत्र के दृष्टि से सेवा करने का मौका मिला और आज सुखद क्षण इसलिए भी है कि आज उनका एक सपना जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए था वो आज पूरा हो रहा है। उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरे मन के अंदर भी संतुष्टि है और पूरे क्षेत्र में भी लोगों को इस बात का सुखद है कि जो चीज़ें लंबे समय तक वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, आज वहाँ पर उनके लिए एक सुनहरा भविष्य है, एक ऐसा भविष्य जिसमें उनके बच्चे जीवन अच्छे स्तर पर जिएंगे और आगे बढ़ेंगे। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि मंदिरी नाले पर सड़क बनने से आखिर क्या क्या बदल जाएगा। सबसे पहले ये खुला हुआ नाला बीमारियों का केंद्र था। गंदगी और बदबू से लोग बेहद परेशान थे। आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती थी, बदबू आती थी और बीमारी भी फैलने का डर सताता था। मच्छर काफी ज्यादा हुआ करते थे। खुला नाला कचरा डंपिंग ग्राउंड बन चुका था और नाले को ढकने से इलाके की खूबसूरती और भी अधिक बढ़ गई है। शहर को प्रदूषण से मुक्ति मिली है। खुला नाला अब ट्रैफिक कॉरिडोर में बदल चुका है। 4 लेन सड़क बन चुकी है। ग्रीन और सुरक्षित कॉरिडोर जीवन को और भी अधिक आसान बना देगा। नाले को ढकने से मच्छर से भी मुक्ति मिलेगी। स्ट्रीट लाइट से आने जाने वाले राहगीरों को काफी सुरक्षित महसूस होगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये नाला एक बड़ी सौगात है। रफ्तार तो मिलेगी ही, साथ ही साथ सेहत भी मिलेगी। बढ़ते आगे, नवादा से एक बड़ी खबर आ रही है। चौकीदार पर चाकू से हमला हुआ है। घायल चौकीदार की मौत हो गई है। इलाज के दौरान मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पकड़ी बरावा के धमौल थाना में पदस्थापित जितेंद्र पासवान की मौत हुई है। थाने के सामने हमलावर ने अटैक किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नवादा से, जहां चौकीदार पर चाकू से हमला हुआ। घायल चौकीदार की मौत हो गई है। इलाज के दौरान मौत हुई है। और आइए बात गोपालगंज की कर लेते हैं, जहां बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के फैजुल्लाहपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। लाठी डंडे और धारदार हथियार से हुए हमले में 5 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना का वीडियो सामने आ गया है, जिसमें खेत में दोनों पक्षों के बीच मारपीट होता नजर आ रहा है। घायलों में सकल राय, राजू कुमार, अखिलेश कुमार, सोना देवी शामिल हैं। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बाहर में बाल बच्चा हम लेकर रहते थे। शादी था तो शादी में हम लोग आए। उन लोग क्या किया कि अपना खेत गए जोतने के लिए, तो हम लोग सर कुछ नहीं बोले। हम गए अपना जोतने के लिए, वो लोग लाठी से फरसा से मार करने लगा। मेरा पापा को मारकर कपार फाड़ दिया है लोग, मेरे को भी मारा है लोग, मेरा भाई को मैं मारा है। अपने ही विपक्ष पटदार को मना किए कि जुताई नहीं होगा, पहले से सिविल चल रहा है। मेरे पटदार लोग बोले कि नहीं, हम लोग जुताई करवाएंगे, आपको जो करना है कर लो। हम लोग बिना लाठी डंडे के गए मना करने के लिए, वो लोग लाठी फरसा निकाल कर वार कर दिए। हम लोग 4 आदमी घायल हैं, मारने वाले उसमें से 10-12 लोग हैं। इस बीच समस्तीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। बस और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई है। तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर सपना की घटना बताई जा रही है। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बस और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। घटना यही हुई है कि 3 बजे भोर में बस वाला ने मोटरसाइकिल वाला को मार दिया टक्कर। उसमें 3 गो आदमी था, उसमें से 2 गो गंभीर रूप से घायल। सब आया, उसका आदमी सब हॉस्पिटल ले गया उठा के। बस यहीं पे लगा हुआ है। आएगा पुलिस वाला भी आया था, आया वो भी फोटो पे खींच के आया है। और जो वार्ड के अंदर गया इमरजेंसी में, तो वहाँ 2 लाशें थी। कन्हैया कुमार और दूसरा जो है उनका नाम मिथुन कुमार थे। ये दोनों लोग मृतक पड़े हुए थे। कहाँ
ये लोग रात में बारात गए थे अपने ग्राम से अकबरपुर या आसपास माधोपुर, ये एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी पूरी तरह से मुझे बात नहीं हो पाई लड़कों से। और बारात जाने के दौरान ये लोग वापस लौट रहे थे तो बस नंबर क्या है, वो बस एक आ रही थी, वो ब्लैक कलर की बस थी। ये लोग आगे आगे थे और बस वाले ने पीछे से इन्हें घसीटते हुए बहुत दूर ले गया, 50 मीटर लगभग ले गया घसीट के। बढ़ते आगे, अगली खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां शादी समारोह के दौरान पिस्टल लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो जिले के देवरिया थाना क्षेत्र के चक देवरिया गांव का बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बीच एक युवक अचानक शादी के मंडप पर चढ़ गया, सरेआम हथियार का प्रदर्शन करने लगा। परिजनों ने जब युवक को मना किया तो उसने परिवार के लोगों को ही जान से मारने की धमकी दे डाली। बढ़ते आगे, बड़ी खबर रोहतास से आ रही है, जहां डेरी स्थित न्यू एरिया से एक किराए के मकान में चल रही प्रार्थना सभा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए सभा को रुकवाया है, पुलिस को सूचित किया है। इस मौके पर पुलिस बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर आयोजकों को हिदायत दी है। आयोजकों ने धर्मांतरण के आरोपों से इनकार करते हुए इसे साप्ताहिक प्रार्थना सभा बताया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सासाराम से अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अजीत, क्या जानकारी है आपके पास इस सभा से जुड़ी हुई? ये सभा कब चल रही थी और पुलिस की तरफ से क्या एक्शन अब तक लिया गया है? ये सभा जो है डेहरी के न्यू एरिया में प्रत्येक सप्ताह लगाई जाती रही है और एक किराए के मकान में ये सभा लगाई जा रही थी और ग्रामीण जो है आसपास के लोग हैं, मोहल्ले के लोग, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ हर सप्ताह क्या होता है। आसपास के ही नहीं, अगल बगल के कई गांव से महिलाएं, बच्चे तथा अन्य लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर किसी प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं। लोगों को समझ नहीं आया। उसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की टीम यहाँ पहुंची और जब पूछताछ की तो इन लोगों को कुछ धर्मांतरण से संबंधित मामला लगा। उसके बाद इन लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद डेहरी थाना की पुलिस। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर नजर बनाकर रखें। बहुत